नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ज़्यादा समय मैं नहीं वेस्ट करूंगा, सिर्फ 10 मिनट में आपको देना है और 20 क्वेश्चन मैं आप सभी को सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही बेस्ड हैं, मतलब आधारित हैं और आधार जो है एकदम बेस कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ, ताकि अगर पेपर में आए तो झटके से बना दो यार। मैं कॉमन क्वेश्चन ही अभी आज लाया हूँ, पेपर एग्ज़ाम जो है कल है। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा कुछ रीज़न है कॉमन क्वेश्चन लाने का। ठीक है, तो चलो मैं उसको लास्ट में बताऊँगा। तो फिलहाल हमारे ये जो कॉमन क्वेश्चन है बहुत, ये आप लोग 20 में 20 आप लोग आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट में आपको जवाब दे देना है और मेरे बताए से, और यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी रहेगा। ठीक है, तो उसको बिना देखे, चीटिंग बिना किए आप सभी को बताना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षण नली को गर्म करते समय उसका मुंह किस दिशा में रखना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, खुद की तरफ तो रखना नहीं चाहिए, या फिर क्या दूसरे लोग खड़े हैं वहाँ पे रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और इसका जो दिशा है, ठीक है, इसका जो दिशा है वो किसी सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए, या फिर सुरक्षित दिशा में जहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं हो। ठीक है, अपनी ओर बिल्कुल भी नहीं, दूसरे छात्र की ओर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऊपर रखोगे तो ऊपर भी आपका ऐसे हो करके ऊपर आपके तरफ ही आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, किसी सुरक्षित दिशा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका पीएच मान आप लोग याद रख लो कि 1 होता है, 1। ठीक है, तीसरा है, लैब में काम करते समय कौन सा वस्त्र पहनना जरूरी होता है? तो क्या आप लोग अपने यूनिफॉर्म को पहन कर जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका एक लैब का कोट होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग को पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा लैब कोट। ठीक है, चौथा हो जाएगा, कांच की वस्तुओं को गर्म करने के लिए किस बर्नर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कांच की बर्नर को हम लोग जब भी गर्म करते हैं तो एक अलग से जो बर्नर होता है, जिसमें हम लोग कांच की, सिर्फ कांच की जो वस्तु है उसको गर्म करते हैं, तो ये जो बर्नर का नाम है वो बुनसेन बर्नर होता है, जिसका उपयोग हम कांच की वस्तुओं को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा उपकरण द्रव मापने के लिए उपयोग होता है? आपको इसका आंसर बताना है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये तो आप सभी को पता होगा, रक्त समूह की जो खोज है उसको किसने की थी? तो इसका आंसर आप सभी तो पढ़े होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में कौन सी गैस खतरनाक होती है? ठीक है, और विशेष सावधानी से प्रयोग की जाती है। गैस सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है वो क्लोरीन। ठीक है, आप लोग जब भी प्रयोग करना, ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग जैसे प्रयोगशाला परिचारक जो है बन जाओगे, तो क्लोरीन गैस सबसे खतरनाक होती है। अब आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, और इसका उपयोग जो है सावधानी से किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी द्रव का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का तापमान मापने के लिए आपको थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, आप सभी को तो पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीकर का उपयोग किस लिए होता है? बीकर का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो बीकर का उपयोग जो है वो द्रव उबालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी तो देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, कितना होता है? कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग दो। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, 98.6। ओके, चलो। तो प्रयोगशाला में टूटे कांच का निपटान कहाँ करना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सामान्य आप लोग ये बात याद रखना, बहुत से लोग क्या लिख देंगे इसके सामान्य कचरा के पात्र में, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको अच्छे से नोट कर लो। आप लोग सभी ये आंसर देख भी लिए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आंसर नंबर सी है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, विशेष कांच की एक अपशिष्ट डिब्बे अगर हम लोग नहीं बनाएंगे और सभी जो कचरा है जिसमें कांच भी रहेगा, धूल मिट्टी जो निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको अगर एक ही में अगर निपटान कर देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा हानि होगा। ठीक है, हानि खुद पर तो नहीं होगा लेकिन दूसरों पर ज़्यादा होगा, किसी के पैर में भी लग सकता है। क्योंकि अगर सामान्य कचरा जहाँ फेंकते हैं वहीं अगर हम लोग कांच भी फेंकना स्टार्ट कर देंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। कोई अगर नहीं जानता होगा कि यहाँ पर कांच टूटा पड़ा हुआ है तो गलती से अगर उसका पैर लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगा। तो इसके लिए विशेष कांच अपशिष्ट पदार्थ के लिए एक अलग से डिब्बा रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिनाल एक प्रकार का क्या है? क्या अम्ल है या क्षार है, अल्कोहल है, विषैला यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर। ठीक है, ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका तो आंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है दोस्तों, मैं पढ़ा था 12वीं 10वीं ये सभी में इसका आंसर जो है दिया गया है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लैब में सबसे पहले किस चीज़ की जांच करनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले उपकरणों की सफाई बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उपकरणों की सफाई जो है वो ज़रूरी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है गैस की लीकेज कहीं हो तो नहीं रही है, इसका चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर किसी छात्र पर अम्ल गिर जाए, याद रखना अम्ल गिर जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले जो है वो अम्ल जो होता है उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो उसका जो क्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। अम्ल में अगर गिर जाए तो अम्ल, आपको पता है कि ये अम्ल है और गिर गए तो सबसे पहले पानी से धो देना। पानी से धोने के बाद क्या है, अम्ल की जो क्रियाशीलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नॉर्मल स्लाइन में कौन कौन से तत्व होते हैं? ठीक है, नॉर्मल स्लाइन में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग ये याद रखना, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 17 है, तरल पदार्थ को गर्म करते समय प्रयोगशाला में कौन सा सुरक्षा उपाय जरूरी है? कौन सा सुरक्षा उपाय जरूरी है? ये होता है दस्ताने और चश्मा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है उपाय है। ठीक है, इसको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन में, आयोडीन किस में घुला होता है? आयोडीन किस में घुला होता है? अब जल मत डाल देना यार, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर है एल्कोहल। ठीक है, ये राइट आंसर, तो इसका आंसर एल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए की द्विगुंजित संरचना की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? तो वाटसन एवं क्रिक। जहाँ डीएनए अगर शब्द आता है तो यहाँ पे इसका आंसर वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि लैब में कोई रसायन गिर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सीधा जाके अपने शिक्षकों को सूचित करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, तो यार लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं और अलग से ऐसी वीडियो बना पाऊँ। खैर कल एग्ज़ाम है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आने का आप लोगों को मैं बात बताने वाला था। मैं बात बता रहा हूँ कि कॉमन जो क्वेश्चन होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को हमेशा टफ़ क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, और एकदम कॉमन पूछा जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दोस्तों कॉमन क्वेश्चन को भी लोग गलत कर देते हैं। तो मैं 20 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सभी को
नॉलेज हो। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना हमारे इस चैनल को, और कमेंट तो ज़रूर करना कौन कौन सा क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।